So this 6.5% जो growth है अभी, is this a good enough rate to sustain for long term and I mean we can achieve the targets of 2047? देखो हमारा जीडीपी में 4 कंपोनेंट है, G प्लस आई प्लस सी प्लस और माइनस NX। ये C है ना सबसे बड़ा है कंजम्पशन, इट इज क्लोज टू 58 to 60%। अब देखो गवर्नमेंट ने ये बजट में क्या कर दिया कि 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है, तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है। This 6.5%, 6.2% जो ग्रोथ है अभी चिराग जी है, तो आई थिंक गवर्नमेंट जो विकसित भारत का 2047 में हमको डेवलप्ड कंट्री बनना है, इज दिस अ गुड इनफ रे टू सस्टेन फॉर लॉन्ग रन एंड आई मीन वी कैन अचीव द टारगेट्स ऑफ 2047 जो प्रधानमंत्री जी का एक गोल है उनका। तो बेसिकली देखो हमारा जीडीपी में 4 कंपोनेंट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और नेट एक्सपोर्ट। अब 4 में जैसे रमेश ने बताया थोड़ा गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्लो हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट साइकिल थोड़ी स्लो हो गई है और नेट एक्सपोर्ट में तो हम नेगेटिव ही रहते हैं। अब ये जो सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो कंजम्पशन है, जो सी, G प्लस आई प्लस सी प्लस और माइनस NX। ये C है ना सबसे बड़ा है कंजम्पशन, इट इज क्लोज टू 58 to 60%। अब देखो गवर्नमेंट ने ये बजट में क्या कर दिया कि 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है, तो जो भी आपका सेविंग्स है दैट विल गो टू कंजम्पशन। तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है और आप में जो सबसे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है उस पे दिया है। आप देखो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में आप 10 के 11 कर दो या 10 से 9 हो जाए, ठीक है, आप एक्सपोर्ट में थोड़ा इंप्रूवमेंट कर दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपका जो बोलते हैं ना, जो टॉप वेटेड पोर्टफोलियो में होता है, जब वो परफॉर्म करता है तब NAV बढ़ती है। तो अब जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे और मुझ पे है इकोनॉमी को चलाने की, है ना, पैसा खर्च करने की। तो जितना आप और मैं पैसा खर्च करेंगे, पहले तो हमारे पास एबिलिटी है खर्च करने की, द आंसर इज यस। दूसरा, क्या हमारे पास एस्पिरेशन है खर्च करने की? सो वी आर 65% इन पॉपुलेशन जिनको पैसा खर्च करना है। इनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है पैसा खर्च करने के लिए, शायद मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है, वो सिखाते हमको कहाँ खर्च करना है। तो ये लोगों को अच्छा दिखना है, अच्छा घर में रहना है और अच्छा खाना खाना है। और जब लोगों की एस्पिरेशन होती है ना, इकोनॉमी बहुत तेजी से भागती है। और एस्पिरेशन को मेजर करने का कोई वैल्यूएशन मॉडल आज तक बना नहीं, और रमेश से ही मैं सीखा हूं कि हम है ना 1 साल में होने वाली चीजों को हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हैं और 10 साल में होने वाली चीजों को हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो आई थिंक आप सोच नहीं सकते वैसा एस्पिरेशन से कंजम्पशन में ग्रोथ आ सकता है। सो आई थिंक ये रेट जिस हिसाब से हम लोग बढ़ रहे हैं, भले ही वो फास्टेस्ट है, इट इज गुड इनफ बिकॉज हमारा कंजम्पशन बहुत बड़ा है। Exactly. दैट कंजम्पशन इज गोइंग टू हेल्प अस टू रीच दैट गोल फास्टर, मे बी अर्लियर देन 2047 आल्सो। यस, और वो बहुत सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। यस।